अंत संत गलत सलत बात बोल के यादव को उस्काना चाह रहे हैं कि यादव आवेश में आके कुछ कर दे, यादव के बदनामी हो। तो जीतन राम मांझी जी, आपका दिमाग सठिया गया है। आप यादव फोबिया का इलाज कराइए। आपको यादव फोबिया हो गया है, दोनों बाप बेटा को। मांग करते हैं जीतन राम मांझी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुआवजा के तौर पर जिन महादलितों के साथ ऐसा हुआ है उनको 1-1 एकड़ जमीन और 10-10 लाख रुपया दिया जाए। है औकात जीतन राम मांझी में, उसके सरकार में समर्थन है औकात जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी अपने बचने के लिए, अपने नाकामी छुपाने के लिए यादव भाई पर गलत सलत बयान देते हैं। और नवादा में जो घटना हुआ उसका जिम्मेवारी जीतन राम मांझी जी को लेना चाहिए। उसका जिम्मेवार जीतन राम मांझी जी है। कर क्या रहा है मांझी जी? रो रहा है काहे? उसी के समर्थन से सरकार है, यह का किसको रहा है? नवादा घटना को लेकर देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार राजद पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम आरोप राजद पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक रामवृक्ष सदा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जीतन राम मांझी का आए दिन बयान सामने निकल के आ रहा है नवादा घटना को देखकर? बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी जी अपने बचने के लिए, अपने नाकामी छुपाने के लिए यादव भाई पर गलत सलत बयान देते हैं। और नवादा में जो घटना हुआ उसका जिम्मेवारी जीतन राम मांझी जी को लेना चाहिए। उसका जिम्मेवार जीतन राम मांझी जी हैं। जब बिहार में ये मुख्यमंत्री बने थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहा था, उस समय उन्होंने बोला था कि बिहार में हम जो महादलित परिवार हैं, दलित परिवार हैं, उनको हम 3 डिसमिल जमीन बसने के लिए देंगे। और जब इनको मुख्यमंत्री बनाया तो ये बड़ी कुदक के बोले थे कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। अगर आज नवादा में 5 डिसमिल जमीन यह दे देते तो आज नवादा में यह घटना नहीं घटता। और इसका जिम्मेवार आज जीतन राम मांझी जी हैं। अपने जवाबदेही से बचने के लिए, अपने जिम्मेवारी से बचने के लिए, अपने बचने के लिए यह तरह तरह के बयान देते हैं। यह जो है तरह तरह के बयान देते हैं, यादव भाई को टारगेट करते हैं जान के। यह जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं या उसमें जातीय रंग देना चाहते हैं। बिहार में यह जातीय दंगा कराना चाहते हैं। ये बिहार में यादव को जातीय दंगा कराकर यादव को बदनाम करना चाहते हैं। यह बिहार में अंत संत गलत सलत बात बोल के यादव को उस्काना चाह रहे हैं कि यादव आवेश में आके कुछ कर दे, यादव के बदनामी हो। तो जीतन राम मांझी जी, आपका दिमाग सठिया गया है, हमारे यादव भाई का दिमाग नहीं सठिया गया है। आप ही के जैसे हमारे यादव भाई बुर्बक नहीं है और आपको यादव फोबिया धर लिया है। आप पहले अपना इलाज कराइए। आप यादव फोबिया का इलाज कराइए। आपको यादव फोबिया हो गया है, दोनों बाप बेटा को। आप इलाज कराइए। आप ये बेतुकी बात छोड़िए। आप कम से कम मुसहर का कल्याण कर दीजिए। आप अभी बिहार में सरकार के साथ गठबंधन में हैं, केंद्र में सरकार के साथ गठबंधन में हैं। अभी भी समय रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके सभी दलित को जमीन दिला दीजिए। आप अपने जिम्मेवारी से भागिए मत, आप अपने जिम्मेवारी से बचिए मत मांझी जी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप यादव फोबिया को इलाज कराते हुए महादलित के साथ जो आप वादा किए थे 5 डिसमिल जमीन का, वह जमीन आप दीजिए। नहीं तो नवादा में जो घटना हुआ है उसका जिम्मेवारी आप लीजिए। द्वारा यह कहा जा रहा है कि 70% राजद के लोग ही जहां भी बिहार में क्राइम होता है वहां शामिल होते हैं। तो ऐसे में राजद के लोगों से इतना दिक्कत क्यों है? उनको इस तरीके का बयान क्यों देते हैं? अपराधी किसी का जात नहीं होता है। मांझी जी का दिमाग सठिया गया। अगर अपराधी को किसी जात से जोड़ते हैं तो मांझी जी का बुर्बकी है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अपराधी किसी का जात नहीं होता है। और बिहार में सरकार किसका है? जीतन राम मांझी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। चाहे वह यादव रहे, चाहे मुसहर रहे, चाहे कोई भी वर्ग के रहे, अपराधी अपराधी होता है। जीतन राम मांझी में दम। क्यों नहीं सरकार को आदेश करवाता है ठोकने के लिए? क्यों नहीं शूट आउट करवाता है? चाहे वह कोई अपराधी रहे, बोल के या चूहा वाला बिल में घुस जाएगा मांझी जी। अभी कुछ बोलेगा तभी कुछ बोलेगा, बिना पेंदी का लोटा। इसके बयान का कोई मतलब है? इसके बयान को कोई देखता है बिहार के लोग? इसके बात के कहीं कोई वैल्यू है कि लोग सुनेगा? इनको यादव फोबिया हो गया है। ये यादव फोबिया का इलाज करावे। और हमको लगता है चुनाव तक में इसको इतना यादव फोबिया धर लेगा, ये यादव करते करते पगला जाएगा। लगातार रामवृक्ष सदा जी, उनके द्वारा यह इशारों में कहा जा रहा है राजद पर आरोप मढ़ते हुए कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी शक्तियां नवादा घटना में शामिल थी और ऐसे में इन शक्तियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। कर क्या रहा है मांझी जी? रो रहा है काहे? उसी के समर्थन से सरकार है। यह का किसको रहा है?
हाँ, यह किसको कह रहा है? यह इससे साफ स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इनके गठबंधन से जो सरकार चल रहा है, उस सरकार में एक पैसा इसका और इसके बेटा का वैल्यू नहीं है, इसके पार्टी का वैल्यू नहीं है। इसको बात के नहीं सुना जा रहा है। ये पीछे लग के माननीय मुख्यमंत्री जी को पैर पकड़ के ये समर्थन दे रहे हैं, और कोई भी काम के लिए इनका बेटा और ये हम लोग देखते हैं कि विधानसभा मुख्यमंत्री जी के सामने गिड़गिड़ाते रहता है। और ये लोग बोलेंगे, जे लोग को अपने बोलने चलने का तरीका नहीं है, शाम में क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे। और ये जो है ना, बीजेपी का रटा रटाया तोता हो गया है। बीजेपी के लोग इसको बोलता है, बोल जीतन राम मांझी सीताराम, तो ये बोलता है सीताराम। यही बीजेपी के लोग ने इसको जी काट रहा था। है थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है, थोड़ा सा। अगर जीतन राम मांझी में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचता तो आज इस ढंग की वक्तव्य नहीं देता। वही जी काट रहा था, वही यादव भाई और वही मुसहर भाई आगे आया था उसको जी बचाने के लिए। आज वही जी उसी यादव भाई पर उलट रहा है। जो लोग जी काट रहा था, आज उसी के पक्ष में वही जी उल्टा रहा है जीतन राम मांझी जी। इसलिए इसका न वैल्यू है, न इसका बयान का वैल्यू है, और न बिहार में इसके पार्टी के, इसका न सरकार में वैल्यू है। जिन दलितों का 80 घर जला, उनको देखते हुए इंदिरा आवास योजना का लाभ देने की बातें कर रहे जीतन राम मांझी के साथ तमाम एनडीए के नेता। ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये जिन महादलितों का घर जला और उसको ये इंदिरा आवास देने की ये एनडीए की सरकार और उसका नेता बात कर रहा है, तो ये कोई उसको खरांत नहीं दे रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा है। ये उसका जो है से आवास उसका अधिकार है। और जब भी सरकार का सूची बनता है, सबसे पहले दलित को आवास दिया जाता है। वह उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। और अगर उसको बचाने के लिए उसको मुआवजा के तौर पर हम मांग करते हैं जीतन राम मांझी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुआवजा के तौर पर जिन महादलितों के साथ ऐसा हुआ है, उनको 1-1 एकड़ जमीन और 10-10 लाख रुपया दिया जाए। है औकात जीतन राम मांझी में, उसके सरकार में समर्थन है औकात जीतन राम मांझी में कि यह मांग वह पूरा करेंगे और यह मांग दिलाएंगे। देखिए, 1-1 एकड़ जमीन और 10-10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे रामवृक्ष सदा, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर सरकार में औकात है तो कहीं ना कहीं तमाम दलितों को देखते हुए उनको 10-10 लाख रुपए और 1-1 एकड़ जमीन सरकार दे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे नवादा घटना को देखते हुए जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए रामवृक्ष सदा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।